हेलो क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अ लॉन्ग बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के शरीर का विकास जो है वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। लाखों सालों में विकास हुआ है। पहले हम 4 पैरों से चलते थे, फिर 2 पैर से चले। पहले हमारा सिर छोटा था, फिर बड़ा हुआ। जबड़ा भारी था, छोटा हुआ। इस तरह से चीज़ें समय के हिसाब से बदलती गई। मॉडर्न ह्यूमन्स होमो सैपियंस डिड नॉट अपीयर सडनली। जो आज होमो सैपियंस जो मनुष्य है वो एकदम से नहीं बना। इसको बनने में समय लगा, अचानक से नहीं हुआ। द ह्यूमन बॉडी डेवलप ग्रेजुअली थ्रू वॉल्यूटरी चेंजेस इन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, डाइट, इन्वायरमेंट एंड लाइफस्टाइल। इंसानी शरीर का विकास धीरे धीरे हुआ, जिसमें पहले शरीर की बनावट, काम करने के तरीके, व्यवहार, खान पान, पर्यावरण और जीवन शैली में बदलाव, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ये सारी चीज़ें हुई थी। ह्यूमन इवोल्यूशन इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स। इंसानी विकास प्राइमेट्स के विकास का ही एक हिस्सा है। जैसे प्राइमेट्स का विकास हुआ है, ऐसे ही इंसान का भी विकास हुआ है। ओवर टाइम आवर ancestors developed characteristics such as upright walking, increased brain size, dexterous hands, change in the skull and teeth, complex communication and sophisticated social behavior। समय के साथ हमारे पूर्वजों में कई खूबियाँ विकसित हुई, जैसे सीधे चलना, दिमाग का आकार बढ़ना, कुशल हाथ, खोपड़ी, दांत में बदलाव, जटिल बातचीत का तरीका और बेहतर सामाजिक व्यवहार। तो जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे व्यक्ति में विकास होता चला गया, परिवर्तन होते चले गए। हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखे थे, इसमें भी देखते हैं, कुछ चित्र दिए गए हैं। ये देखिए, ये देखिए लगभग 4 लाख साल पहले जिसको मनुष्य कहा गया वो था आस्ट्रालोपिटिकस। फिर है होमो हैबिलिस, 2.5 लाख साल पहले इसका विकास होते फिर होमो इरेक्टस, उसके बाद फिर होमो सैपियंस, फिर ये जो अभी चल रहा है होमो सैपियंस, ये धीरे धीरे विकास हुआ। आस्ट्रालोपिकस, फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। इस तरह से विकास होता चला गया। पहले देखिए ये ब्रेन में कैसे विकास हुआ, दिमाग में कैसे विकास हुआ, खोपड़ी का विकास। देखिए शुरू में जो नीचे दी गई है इसमें जबड़ा लंबा है और खोपड़ी छोटी है, सामने से देखने पे पता चल रहा है। फिर धीरे धीरे बढ़ता चलेगा और लास्ट में आके देखिए चौथे नंबर पे खोपड़ी बड़ी हो गई है और जबड़ा छोटा हो गया है। यानी व्यक्ति के दिमाग का विकास हुआ, इंसान के दिमाग का विकास हुआ धीरे धीरे। फिर देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन एंड ब्रेन साइज इंक्रीज। ये देखिए धीरे धीरे ब्रेन का साइज बढ़ता चलेगा, जबड़ा छोटा होता चला गया। यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। ये देखिए खोपड़ी छोटी थी, जबड़ा बड़ा था, फिर खोपड़ी बड़ी हुई, जबड़ा छोटा हुआ। ये भी देखिए, ये सब ये दांत, पहले कैनाइन दांत लंबा था, फिर बाद में धीरे धीरे छोटा हो गया। ये देखिए
बाइपेडिज, लार्ज ब्रेन। चलिए, अर्ली इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड, ह्यूमन बिलोंग टू द फॉलोइंग बायोलॉजिकल ग्रुप्स। अर्ली इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड, शुरुआती विकासवादी पृष्ठभूमि, ह्यूमन्स बिलोंग टू द फॉलोइंग बायोलॉजिकल ग्रुप्स। इंसान इन बायोलॉजिकल ग्रुप में आते हैं। कौन कौन से? किंगडम, एनिमेलिया, सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया, फिर फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडे, जीनियस होमो, स्पेसीज होमो सैपियंस, स्पेसीज कौन से? होमो सैपियंस। ह्यूमन शेयर अ कॉमन इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री विद अदर प्राइमेट्स। इंसान का विकासवादी पूर्वज दूसरे प्राइमेट्स के साथ एक ही है। दूसरे प्राइमेट्स के साथ एक ही है। द इवोल्यूशनरी lineage leading to humans separated from the lineage leading to chimpanzees and bonobos roughly 6 to 7 million years ago, although the exact timing remains uncertain। इंसान का विकासवादी पूर्वज दूसरे प्राइमेट्स के साथ ही है। इंसानों तक पहुंचने वाली विकासवादी लाइन चिंपैंजी और बोनोबो की लाइन से लगभग 6-7 मिलियन साल पहले अलग हो गई थी। यानी चिंपैंजी से अलग हो गए थे 6 लाख साल पहले। डेवलपमेंट ऑफ बाइपेडिज्म, दो पैरों पर चलने की क्षमता का विकास। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंजेस इन ह्यूमन इवोल्यूशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ बाइपेडिज्म आर वॉकिंग ऑन 2 legs। इंसानी विकास में सबसे ज़रूरी बदलाव में से एक था 2 पैरों पर चलना। 2 पैरों पर चलने की क्षमता जो सबसे बड़ा विकास हुआ वो यही। अब 2 व्यक्ति के पैर फ्री हो गए, वो हाथ बन गए, उसके माध्यम से व्यक्ति ने कार्य करना शुरू कर दिया। अर्ली होमोनिस ग्रेजुअली डेवलप एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस इंक्लूडिंग, शुरुआती होमिनिन्स में धीरे धीरे शारीरिक बदलाव हुए, जिनमें शामिल हैं क्या हैं? A more centrally positioned foramen magnum का ज़्यादा बीच में होना। A more curve and weight bearing lumbar spine, कमर की हड्डी का ज़्यादा मुड़ा हुआ होना। A broad spine short pelvis, चौड़ी और छोटी पेल्विस। फीमरस एंग्लिड इनवर्ड टूवर्ड द नी, जांघ की हड्डी का घुटनों की तरफ अंदर की ओर झुका होना। अ मोर स्टेबल नी जॉइंट, ज़्यादा स्थिर घुटना। आर्क फीट, मेहरावदार पैर, आर्च फीट। A non-opposable big toe aligned with the other toe, पैर के अंगूठे का बाकी उंगलियों की सीध में होना, जो दूसरी उंगलियों के सामने नहीं मुड़ता। यानी जो अंगूठा था वो पैर की उंगलियों के सामने पहले नहीं था, वो साइड से था,
लेकिन जब इंसान हुआ तो धीरे धीरे उसका अंगूठा जो है उंगलियों के बराबर में आ गया। बाइपेडिज्म फ्रीड द हैंड्स फॉर कैरिंग फूड, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंचुअली मेकिंग टूल्स। दो पैरों पर चलने की क्षमता ने हाथों को खाना ले जाने, चीज़ों का इस्तेमाल करने और बाद में औजार बनाने के लिए आज़ाद कर दिया। यानी जब व्यक्ति 4 पैर से 2 पैरों पे चलने लगा, 2 पैर उसके फ्री हो गए, वो हाथ बन गए, उनके माध्यम से व्यक्ति सामान ढोने लगा, अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने लगा और चीज़ों की देखभाल भी करने लगा था। इवोल्यूशन ऑफ द स्कल एंड ब्रेन। ब्रेन और स्कल का विकास। खोपड़ी और दिमाग का विकास। द ह्यूमन स्कल चेंज कंसिडरेबली ड्यूरिंग इवोल्यूशन। विकास के दौरान इंसान खोपड़ी में काफ़ी बदलाव आए। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स वाज द इंक्रीज इन ब्रेन वॉल्यूम। सबसे अहम बदलाव में से एक था दिमाग के साइज का बढ़ना, यानी ब्रेन का बढ़ना, जो कि सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं बड़ा बदलाव था, सबसे अहम बदलाव था। अप्रोक्सीमेट ब्रेन कैपेसिटीज़ इंक्लूड। दिमाग की अनुमानित क्षमताएं इस प्रकार हैं। होमिनिन अप्रोक्सीमेट ब्रेन वॉल्यूम। होमिनिन दिमाग का अनुमानित वॉल्यूम। तो सबसे पहले था आस्ट्रेलोपिथेकस। इसका लगभग 400 से 550 ml। होमो हैबिलिस, इसका 500 से 700 ml। फिर होमो इरेक्टस 700 से 112 ml। फिर होमो सैपियंस लगभग 1200 से 1600 ml। तो ये बढ़ता चला गया। ब्रेन का साइज ऑस्ट्रेलोपिथेकस से और होमो सैपियंस तक बढ़ता चला गया। द लार्जर ब्रेन सपोर्टेड इंक्रीजनली कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज सच एज। बड़े दिमाग में कई जटिल क्षमताओं को संभव बनाया, जैसे कौन कौन सी? प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को सुलझाना। लर्निंग एंड मेमोरी, सीखना और याद करना। अब ब्रेन बड़ा हो गया, तब उसका दिमाग भी अब चलने लगा ज़्यादा, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता उसके अंदर आ गई, सीखने और याद करने की क्षमता उसके अंदर आ गई। लैंग्वेज, भाषा का विकास हो गया धीरे धीरे। प्लानिंग करने लगे, प्लानिंग मतलब अपना एक प्लानिंग भी करने लगे, एक मैप तैयार करने लगे। टूल मैन्युफैक्चर्स, अलग अलग तरह के औजार बनाने लगे। अब सुरक्षा भी चाहिए ना, सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग तरह के हथियार भी बनाने लगे थे। सोशल कोऑपरेशन, सामाजिक सहयोग भी एक दूसरे से करने लगे थे। दिमाग बढ़ता चला गया, कार्य करते चले गए। सिंबॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक सोच। सबसे पहले भाषा नहीं आई थी, सबसे पहले सिंबल, आपस में एक दूसरे से सिंबॉलिक वे में बात करते थे, फिर बाद में धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ होगा। हाउएवर ब्रेन साइज अलोन डज नॉट
एक्सप्लेन ह्यूमन इंटेलिजेंस। हालांकि सिर्फ दिमाग का साइज ही इंसानी बुद्धिमत्ता को नहीं समझ आता। ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, कल्चर एंड लर्निंग आर आल्सो इम्पोर्टेंट। दिमाग का संगठन, विकास, कनेक्टिविटी, संस्कृति और सीखना भी महत्वपूर्ण है। केवल उसका साइज ही महत्वपूर्ण नहीं है, उस दिमाग से कितना कनेक्टिविटी है, कितना विकास हुआ है, संस्कृति कितनी समझ बढ़ी है, सीखने की क्षमता कितनी बढ़ी है, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ द फेस एंड टीथ, चेहरे और दांतों का विकास। ह्यूमन एंसेस्टर्स जनरली हैड लार्जर जॉ एंड टीथ देन मॉडर्न ह्यूमंस। इंसान के पूर्वजों के जबड़े और दांत आमतौर पर आधुनिक इंसान की तुलना में बड़े होते थे। जितने बड़े जबड़े हमारे आप लोगों के हैं आज, इतने बड़े पहले नहीं होते थे। जबड़े और बड़े होते थे, सिर छोटा होता था। बाद में क्या हुआ, सिर बड़ा होता चला गया, जबड़ा छोटा होता चला गया। एज डाइट, फूड प्रोसेसिंग एंड कुकिंग चेंज द ह्यूमन फेस एंड डेंटिशन बिकम सिमिलर। जैसे जैसे खान पान, भोजन तैयार करने के तरीके और खाना पकाने के तरीक़ों में बदलाव आया, इंसानों का चेहरा और दांत छोटे होते चले गए। जैसे जैसे चीज़ें परिवर्तित होती चली गईं और चीज़ें छोटी होती चली गईं। इम्पोर्टेंट चेंजेस इंक्लूड, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। कौन कौन से? रिडक्शन इन जॉ साइज, जबड़े के आकार में कमी, जबड़ा छोटा होता चला गया। स्मॉलर टीथ, दांत छोटे हो गए, पहले बड़े दांत थे फिर दांत छोटे हो गए। रिड्यूस ब्रो रिज, भौहों के उभार का कम होना, पहले भौहें बड़ी थी फिर वो धीरे धीरे कम हुई। लेस प्रोजेक्टिंग फेस, चेहरे का कम उभरा हुआ होना, यानी पहले चेहरा बहुत उभरा हुआ रहता था फिर बाद में धीरे धीरे कम होने लगा। डेवलपमेंट ऑफ मोर वर्टिकल फोरहेड, माथे का ज़्यादा सीमा में होना। डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोमिनेंट चिन इन मॉडर्न ह्यूमन्स, आधुनिक इंसानों से उभरी हुई ठुड्डी का विकास। तो ठुड्डी भी बड़ी हुई होती थी उन लोगों की, और माथे का जो साइज़ था वो भी वर्टिकल ही बड़ा होता था। अब इवोल्यूशन ऑफ द हैंड, हाथ का विकास कैसे हुआ? Evolution of the hands, the human hand become highly specialized for precision grip and manipulation। हाथ का विकास, इंसान का हाथ चीज़ों को सटीकता से पकड़ने और उन पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा खास हो गए। यानी इंसान का जो हाथ था वो चीज़ों को पकड़ने लगा, सटीक तरीके से पकड़ने लगा, उन पर काम करने लगा, इसलिए हाथ भी और स्पेशलाइज्ड हो गए। इम्पोर्टेंट फीचर्स इंक्लूड, महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल, आर रिलेटिवली लॉन्ग एंड मोबाइल थंब, अंगूठे का अपेक्षाकृत लंबा और लचीला होना, तो अंगूठा बढ़ गया। एबिलिटी टू अपोज द थंब टू द फिंगर्स, अंगूठे को उंगलियों के सामने लाने की क्षमता, अंगूठा और थंब एक बराबर में आने लगी, पहले ऐसा नहीं था। थंब और उंगलियां अलग अलग रहती थीं, एक बराबर नहीं आती थी, इनकी टिप टच नहीं होती थी। फाइन कंट्रोल ऑफ फिंगर मूवमेंट, उंगलियों की गतिविधियों पर बारीक नियंत्रण,
माइनर ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उंगलियों पे ज़्यादा कंट्रोल कर पाए, बारीक नियंत्रण कर पाए। सेंसिटिव फिंगर टिप, संवेदनशील उंगलियों के पोर, जो फिंगर टिप्स जी वो कैसी संवेदनशील हुई। कॉम्प्लेक्स मस्कुलर एंड नर्वस कंट्रोल, इन बदलाव ने शुरुआती जटिल मांसपेशियां और तंत्र का विकास। दीज एडेप्टेशन हेल्प अर्ली ह्यूमन मैन्युफैक्चर्स एंड यूज इंक्रीजनली सोफिस्टिकेटेड टूल्स। इन बदलावों ने इंसानी शुरुआत को बहुत ज़्यादा बेहतर और जटिल औजार बनाने और इस्तेमाल करने में मदद किया। यानी जो हाथों में ये जो बदलाव आए, ये बदलाव, इन हाथों के बदलाव से क्या हुआ कि इंसान ने हथियार बनाना शुरू कर दिया और चीज़ों को उठाना, रखना, इधर उधर ले जाना, चीज़ों को पकड़ना, इन सारी चीज़ों में उसको आसानी होने लगी। तो ये हाथ का भी विकास हुआ धीरे धीरे। फिर है इवोल्यूशन ऑफ द स्केलेटन, कंकाल का विकास। द ह्यूमन स्केलेटन चेंज सब्सटेंशियली एज ह्यूमन बिकम एफिशिएंट हैबिचुअल बाइपेड्स। जैसे जैसे इंसान कुशलतापूर्वक और आदत के तौर पर दो पैरों पर चलने लगे, उनके कंकाल में काफ़ी बदलाव आया। द मेजर अडेप्टेशन इंक्लूड, मुख्य बदलाव कौन कौन से आए, तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलन, रीढ़ की हड्डी में सबसे पहले बदलाव आया। जो हॉरिजॉन्टल थी वो वर्टिकल हो गई। द स्पाइन डेवलप एज शेप कर्वेचर हेल्पिंग मेंटेन बैलेंस व्हील स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। रीढ़ की हड्डी में ऐसा आकार का घुमाव विकसित हुआ जिससे खड़े होने, चलने के दौरान संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। पेल्विस, द पेल्विस बिकम शॉर्टर एंड ब्रॉडर प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द ट्रंक ड्यूरिंग अपराइट वॉकिंग। पेल्विस छोटा और चौड़ा हो गया जिससे सीधे खड़े होकर चलने के दौरान शरीर के ऊपरी हिस्से यानी धड़ को सहारा मिल गया। तो पेल्विस यानी कूल्हा जो था वो चौड़ा हो गया। जब कूल्हा चौड़ा हो गया तो खड़े होने और चलने में थोड़ी आसान हो गया, चलना खड़े होना आसान हो गया। लोअर लिम्स, निचले पैर, द लेग्स बिकम रिलेटिवली लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इम्प्रूविंग वॉकिंग एफिशिएंसी। पैर अपेक्षाकृत लंबे और मजबूत हो गए जिससे चलने की क्षमता बेहतर हो गई। फुट, द ह्यूमन फुट डेवलप आर्च एंड अ स्ट्रॉन्ग अलाइन बिग टो अलाउ इट टू फंक्शन एज अ स्टेबल प्लेटफॉर्म एंड लीवर ड्यूरिंग वॉकिंग। घुमाव, पैर में आर्च और एक इंसानी पैर में आर्च या घुमाव, एक मजबूत सीध में रहने वाला अंगूठा विकसित हुआ जिससे यह चलने के दौरान एक स्थिर आधार और लीवर की तरह काम कर रहा था। जैसे लीवर होता है मशीन में, कितना काम करता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, उसी तरह से यहाँ पे भी लीवर का काम कर गया। इवोल्यूशन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम,
मांसपेशियों के तंत्र का विकास। चेंज इन पोस्चर एंड लोकोमोशन इन्फ्लुएंस ह्यूमन मसल्स। शरीर के मुद्रा और चलने फिरने के तरीके में बदलाव ने इंसानी मांसपेशियों को प्रभावित किया। तो चलने फिरने का जो तरीका है और उसमें जो बदलाव हुए उसने मनुष्य के मसल्स पे बदलाव किया। चेंज इन पोस्चर एंड लोकेशन इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन मसल्स। शरीर की मुद्रा और चलने फिरने में बदलाव ने इंसानी मांसपेशियों को प्रभावित किया। ह्यूमन्स डेवलप मस्कुलर एडेप्टेशन एसोसिएटेड विद। इंसान में मांसपेशियों से जुड़े और बदलाव विकसित हुए जो इनसे संबंधित थे। तो क्या क्या है? अपराइट पोस्चर, सीधे खड़े होने की मुद्रा, इसमें बदलाव हुआ। वॉकिंग एंड रनिंग, चलने और दौड़ने में परिवर्तन आया। स्टेबलाइजेशन ऑफ नी पेल्विस, स्टेबलाइजिंग ऑफ द पेल्विस, पेल्विस को स्थिर रखना। फाइंड हैंड मूवमेंट्स, हाथों की बारीक गतिविधियाँ। मैनिपुलेशन ऑफ टूल्स, औजार का इस्तेमाल, ये सब होने लगा। कंपेयर्ड विद मैनी प्राइमेट्स मॉडर्न ह्यूमन्स हैव रिलेटिवली powerful muscles for endurance, walking and long distance running. While some appear body features are less specialized for climbing. कई प्राइमेट्स की तुलना में आधुनिक इंसानों की मांसपेशियां लंबे समय तक चलने और लंबी दूरी तक दौड़ने के लिए ज़्यादा मजबूत होती हैं, जबकि इंसान शरीर के ऊपरी हिस्से की कुछ विशेषताएं मोड़ पर चढ़ने के लिए उतनी खास नहीं होती हैं। एक पेड़ पर चढ़ने के लिए उतनी खास नहीं होती। ठीक है। ओके क्लास, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।